Unit 1 Fundamentals of Computer. This is Part B Vocational Skills of Placements. तो सेशन 1 इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं. थोड़ा बहुत मैंने आई थिंक सेशन 2 में भी आपको इसके बारे में कुछ हमने सीखा था, वो जाना था अबाउट कंप्यूटर्स. तो वही चीज़ें लगभग आगे भी चीज़ कुछ सिमिलर मिलेंगी. तो ज़्यादा आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यही सब इस सेशन में हम जानेंगे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हाउ कंप्यूटर्स हैव हेल्प्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन मेकिंग बेटर लाइव्स ऑफ एवरीवन such as businesses, okay, and in the field of education and many other areas where computers have played better role to make the human life better. Okay, so I will read the paragraph and explain it in terms. Okay, visualize the world around you without computers next to impossible. तो आजकल की दुनिया जो हमारी के विदाउट कंप्यूटर हम आई थिंक कि बड़ा मुश्किल है कि इसके बिना जो दुनिया हमारी होगी तो उसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बिकॉज इट हैज़ बिकम कंप्यूटर्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ और ह्यूमन लाइफ. ओके, यस, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. ओके, तो ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं. पीपल ऑफ ऑल एजेस, प्रोफेशन and profile use computers extensively around the world. तो देखिए आजकल हमारा प्रोफेशन है, आप किसी भी इंडस्ट्री जुड़ सकते हैं, आपका अपना पर्सनल बिजनेस भी हो सकता है. अराउंड द वर्ल्ड इतने ऑलमोस्ट मोर देन 190 कंट्रीज़ हैं. तो हर देश में लगभग कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं टू रन द बिजनेसेस. ओके, ऑइंग टू दिस वेरी फैक्ट द मॉडर्न एज इज टर्म इंफॉर्मेशन एज. तो आज की जो हमारी एज है उसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मेन है. हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या हमारा कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जॉब में या किसी भी फील्ड में, या ठीक है, या एजुकेशन सिस्टम हमारा किस तरह से होगा. तो थोड़ा स्टूडेंट्स में यहाँ थोड़ा सा स्पीड चलूँगा क्योंकि आई थिंक ये सेशन बहुत लेंथी है, और अदरवाइज सेशन बहुत अगर वीडियो बनाते तो बहुत लंबा हो जाता है. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम जानेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर आई थिंक सेशन 2 में ये सब चीज़ें आपको बताई हैं. ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि एक्सप्लेन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हमारे 2 कंप्यूटर सिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं मिलकर बना होता है कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जो हमारी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, एटसेट्रा. ओके, आपके स्पीकर हो सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, जैसे और भी हमारी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, जैसे स्पीकर है, हेडफोन वगैरह होते हैं, आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं. ओके, सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट मेक द हार्डवेयर यूजेबल. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है. द प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज टू गेट द डिजायर्ड टास्क अकॉम्प्लिश्ड बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर की मतलब क्या हमारा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को चलाता है या आपके कंप्यूटर को चलाता है. और जैसे MS ऑफिस में आपका वर्ड होता है जिसमें हम लेटर डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं, तो वो भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको टूल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. ठीक है, टूल्स होते हैं बेसिकली आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड आपका एक्सेल वगैरह. ठीक है, जहाँ हम बहुत सारा डेटा कंटेन करते हैं टेबलर फॉर्म में. Owing to its speed, accuracy and diligence, the computer has been an indispensable tool. तो देखिए इसकी कंप्यूटर की एक्यूरेसी स्पीड बहुत अच्छी होती है. एक्यूरेसी बहुत मतलब आपके जो रिजल्ट आते हैं एक्यूरेट होते हैं, यानी कि उसमें गलतियाँ नहीं होती हैं. डिलीजेंस मतलब कि इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, इसका IQ लेवल 0 होता है. तो ये हमारा बन जाता है बहुत अच्छा टूल, यानी कि बहुत काम यूजफुल टूल. फास्टर डेटा प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन स्पीड अलॉन्ग विद कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा accomplishes otherwise manual tasks remarkably faster. तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर होता है आजकल तो ऑलमोस्ट 1 TB हमारी सेकेंडरी हार्ड डिस्क आ रही है. तो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम रख सकते हैं. लाइक आप अपने गेम्स वगैरह रख सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जो भी आपका डेटा है आपका आपके फैमिली का, लाइक फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं. जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक़ है तो वो बहुत फोटोग्राफी यानी वीडियोज़ वगैरह बनाकर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में रख सकते हैं. ऑटोमेटेड एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस सेव ए लॉट ऑफ टाइम from corrections and capacity of the modern computer system to function around the clock.
Every day has revolutionized इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। तो देखिए आज के टाइम में जो है इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए या उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए कंप्यूटर्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। Since the advent of internet and modern communication technology has given an enormous boost to this revolution. Okay, let's have a look at key industries and areas where computers are being used. तो हम ये कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, कुछ एरिया जहाँ के कंप्यूटर ने बहुत अच्छा खास रोल प्ले किया है, यानी कि लाइफ को बेटर बनाने में, बिजनेस को या उन एरियाज को जहाँ से ह्यूमंस जुड़ा हुआ है, यानी उसका काम, उसका बिजनेस है, उसका प्रोफेशन है, उसकी जॉब्स वगैरह है, ठीक है। कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एरिया, तो कंप्यूटर के एप्लीकेशन के एरियाज क्या हैं? फर्स्ट वन इज बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि कितनी ज़्यादा यूजफुल है इसमें। अगर आज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़ है, तो देखिए इतने सारे, बहुत सारे बैंक होंगे, बहुत अच्छे खासा थी। मैनी बैंक्स इन इंडिया, उसमें भी इतने सारे लोगों का अकाउंट्स मैनेज करना, अगर ये सब काम मैनुअल हो तो आप देखिए कितनी प्रॉब्लम हुई। आज के टाइम जब हम बैंक में जाते हैं तब भी अच्छा खासा रश होता है, क्राउड होता है। फॉर एग्जाम्पल SBI में हर वक्त भीड़ रहती है। अगर यही काम हम मैनुअल होगा तो समझिए कितनी प्रॉब्लम होगी कि मतलब कि आपका काम एक दिन में आई थिंक हो ही नहीं पाएगा अगर आप लेट जा रहे हैं तो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स वर्क इज गोइंग वेरी स्मूथ। ओके, entire financial industry all over the world relies and runs over computers and sophisticated communication infrastructure. Computers are used by banks to maintain their financial databases, customers and day-to-day transaction details. Instant online transactions, secure transfer of funds, encrypted communication of data, verifying authenticity, efficient customer support, reaching out with financial schemes to mass. This all has been greatly revolutionized using computers. तो देखिए हमारे कंप्यूटर्स के आने से और आपको इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की होने से कितनी इजी हो गया कि आप इंडिया से कहीं किसी कंट्री में मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लाइक इंडिया से देयर आर मेनी पीपल हु हैव गॉन टू सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज एंड हु ट्रांसफर देयर मनी फ्रॉम देयर वेरी इजीली, एंड आई थिंक within 2 days the money is credited into the account of here. I mean it may be he or she may be your relative. Okay, मतलब कहने का ये कि आजकल एक इतना अच्छा सिस्टम हो गया कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से कि आप किसी भी कंट्री में अपना मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या दूसरे देशों से आपके देश में पैसा आ जाता है। तो ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल हो पाया। और इसमें एक टर्म है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। देखिए एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब है इसमें ये होता है कि आपका हैकर वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो हमारा डेटा होता है वो इस तरह की फॉर्म में चला जाता है कि उसे कोई रीड वगैरह उसको समझ नहीं आएगा। उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन, यानी कि एक एल्गोरिदम होते हैं, आपके टेक्नोलॉजी के टूल होते हैं जो कि आपके बोथ साइड आपके जो सॉफ्टवेयर होता है बैंकिंग का उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे बैंक वगैरह की वेबसाइट होती है तो अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। तो वहाँ आपको ID और आपका पासवर्ड दे दिया जाता है और बहुत सारा की स्कीम्स बैंक की साइट्स पर आती रहती है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आप किस तरह की मतलब उस तरह की पॉलिसी को लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं कम्युनिकेशन टुडे, सेंडिंग मैसेज एंड रेस्पॉन्डिंग टू मैसेज हैज बिकम इनक्रेडिबली इंस्टेंट। तो आजकल देखिए मैसेजिंग सर्विस कितनी ईजी, कितनी फास्ट हो गई, लाइक व्हाट्सएप है और भी मैसेंजर एप्लीकेशन लाइक फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर है, जीमेल है, ये सब क्या आपकी मैसेंजर एप्लीकेशन है। यहाँ पे खाली ओनली यहाँ पे यानी कि आप मैसेज के अलावा ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट हो, तो जो आपका फ्रेंड है या फैमिली है या आपका कोई वाइफ है, हस्बैंड है, उनके पास भी ये चीज़ हो तो कितना इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। या आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई भी आपके ब्रदर है जो कि एब्रॉड रहते हैं, लाइक अमेरिका एजुकेशन के लिए गए हैं या टीचिंग के लिए गए हैं या सऊदी अरबिया वगैरह या गल्फ कंट्रीज हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। अदरवाइज बिफोर 20-30 ईयर्स तो बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है। Not only the process and means of communication today are easier and user friendly, they are secure and faster also. तो देखिए आजकल अच्छी स्पीड आ रही है। आई थिंक 4G आजकल चल रहा है, 5G की में भी इन फ्यूचर आए तो देखिए तब तो और अच्छी आपका जो इंटरनेट की स्पीड है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज लाइक चैट, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
एट्सेट्रा। वेब एंड मोबाइल इंटरफेसेस है थ्रू द वर्ड क्लोजर। तो देखिए चैटिंग आप समझते हैं, आप वीडियो कॉल, इसमें एक टर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्टूडेंट आजकल होता है क्या, जैसे आजकल पेंडेमिक चल रही कोरोना, तो उसमें आप आजकल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और स्टेट के सीएम वगैरह, तो वो ऑनलाइन हो जाते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। कि जैसे एक मीटिंग अरेंज की जाती है फिजिकली, यहाँ पे सिचुएशन ये होती है, ये वर्चुअल मीटिंग होती है, यानी कि सब ऑनलाइन एक दूसरे को दिख रहे होते हैं और अपनी जो उनका व्यू है अबाउट जो भी प्रॉब्लम है उनको उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। एक वर्चुअल रियलिटी होती है, ठीक है। यूजिंग इंटरनेट एंड स्टेइंग ऑनलाइन टुडे हैज बिकम आवर सेकंड नेचर। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, डूइंग रिसर्च, सीकिंग कंसल्टेशन, कंपाइलिंग डेटा, शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया इज वेरी इजी एंड फास्ट। तो देखिए आपके पास जैसे मल्टीमीडिया स्मार्टफोन है जिसमें इजीली अपनी समझ सकते हैं, तो ये सब जो टास्क कितनी इजीली हो जाते हैं कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, यानी कभी आपको कुछ रिसर्च करना होता है, कभी काम अटक गया है, लाइक कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप गूगल से इजीली सर्च कर लेते हैं। कंसल्टेशन यानी कि आप अपने चैटिंग वगैरह के अपने फ्रेंड्स हैं या आपके डॉक्टर हैं या कुछ जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं या फैमिली के मेम्बर भी हो सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी मैटर को लेकर। कंपाइलिंग डेटा, ये सब वही चीज़ें हैं, कंपाइलिंग थोड़ा सा, ठीक है। कोई आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर वगैरह कर रहे होते हैं, कुछ खास तरह की इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए होती है, लाइक एजुकेशन में हो सकता है आपको, या कोई खास वीडियो आपको सर्च करना, तो यूट्यूब पे जाके आप डाल सकते हैं, एडवांस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से वो आई होप कि आपको वीडियो मिल जाए। तो ये सब टास्क कितनी इजीली हो जा रहे हैं मल्टीमीडिया फ़ोन में या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट, बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड कंप्यूटर्स आर इंसेपरेबल टुडे। देखिए जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लाइक इंडस्ट्री है जैसे दिल्ली में, नोएडा वगैरह में, तो वहाँ तो कंप्यूटर्स जो यूज़ की जाती हैं कि उसके बिना वो इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट very easily, accurately, and databases of all the business transactions can be maintained and accessed easily। तो देखिए होता क्या, जो हमारे जैसे आपके जो बड़ी इंडस्ट्री है लाइक टाटा है या रिलायंस है या अडानी ग्रुप है जो इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा काम करते हैं, तो इन सब में जो हमारा बिजनेस कैसे रन होता है इजीली विद द हेल्प ऑफ आपका कंप्यूटर्स है, इंटरनेट एंड डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, ये हमारा जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है या कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो एक कंप्यूटर होता है या एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं जिनको हम सर्वर भी कहते हैं, तो उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डेटाबेस आपके जैसे आपका कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हो सकता है आपका, जैसे आप स्कूल से बिलोंग करते हैं, स्कूल में स्टडी करते हैं, तो मे बी 1000 स्टूडेंट का डेटाबेस इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री लाइक टाटा उसमें तो बहुत लोग काम करते हैं, हज़ारों, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में रखते हैं। कमिंग क्लास लाइक 10th में उस डेटाबेस को अच्छे से जानेंगे या कभी फिजिकल मीटिंग में। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बी इट ए स्मॉल शॉप, सुपरमार्केट, ए मल्टीनेशनल conglomerate or stock market of the world, be it a restaurant or small office or headquarters of a blue chip business giant, computers are serving them in the most efficient way। तो देखिए ऐसे हमारे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं। स्टॉक मार्केट है, वहाँ भी आप कोई भी मतलब बहुत लोग इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो हर उसमें के लिए क्या चाहिए आपको, एक स्मार्टफोन या आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप सिंपली तो बस अपने सेल फोन में या स्मार्टफोन में नेट ऑन कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जैसे कुछ आई थिंक वेबसाइट है माई शेयर खान, और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आपको पता चलता रहता है कि शेयर क्या चल रहा है, किस कंपनी का ऊपर है, किस कंपनी का शेयर नीचे है। ओके, ब्लू जायंट कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो कि विदाउट कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती इन today's world। People can access and buy products and services all parts of businesses online। तो आजकल देखिए ऑनलाइन सेलिंग है या परचेसिंग कितना इजी हुआ है कि आपको एक लाइक अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जैसे आपको कोई एलईडी लेनी है या स्मार्टफोन लेना, तो उसमें पिक्चर दिखने लगती है, और लाइक सपोज कि स्मार्टफोन है आपका एमआई वगैरह का, तो उस पर उसके फीचर्स, उसके प्राइस वगैरह आ जाते हैं, और आगे आप अगर उसमें इंटरेस्टेड होते तो ट्रांजेक्शन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर वो उसमें नेक्स्ट करना होता है, ठीक है, ताकि मतलब वो आपके कार्ड में चला जाता है, और आपकी जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है या आपका डेबिट कार्ड, उससे वो ट्रांजेक्शन हो जाती है, और आपको एड्रेस वगैरह मेंशन करना होता है कि डिलीवरी कहाँ पर करनी है,
ठीक है। Advent of artificial intelligence and big data processing capabilities will provide enormous capabilities to the computers, thereby bringing another level of revolutionary change in the way we interact with them in near future. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम बिजनेस वगैरह हो गए या हम ह्यूमन ने अपनी लाइफ को बेटर किया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, लेकिन लाइक टाइम में भी आ रहा है कि जो काम चल रहा है, जो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये बहुत लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, जहाँ पे रोबोट्स हैं या दूसरी मशीनरी हैं जो जिसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस चिप वगैरह की हेल्प से दी जाती है। तो इनसे क्या होता है कि जो हमारा बहुत सारा काम होता है या कहीं मेहनत थी तो हमारी कम होत पड़ जाती है। लाइक इंडस्ट्री फैक्ट्री में रोबोट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए ह्यूमन वगैरह क्या होता है कि वो थोड़ा सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेकर जाएंगे तो थक जाते हैं, या उनकी जो इंडस्ट्री है सॉरी फैक्ट्री का जो ओनर है उनको उसकी कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन आज वहीं के आजकल जो बड़े बिजनेस एम्पायर लाइक अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या अलीबाबा, जो ये भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सेलिंग परचेसिंग का, मोस्टली सेलिंग का इनका, तो ये अपने जो बड़े बड़े इनके स्टोर है, वेयर हाउस है, तो वहाँ पर ये आपका रोबोट का यूज़ करते हैं और वही सामान को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि ये मशीन होती है तो ये थकते नहीं है। ठीक है, अब इस पर भी और ज़्यादा काम चल रहा है AI पे। ठीक है, जैसा अब हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, diagnosing diseases, researching for new ones for better cures and treatments, designing medicines is now done in the environment controlled by computers. Innovating medical equipment, life-saving surgeries, challenging operations, prompt reach of healthcare to the patient are all possible due to computers. तो देखिए आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड या चैलेंजिंग सर्जरीज पॉसिबल हो पा रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, रोबोट्स वगैरह। क्योंकि आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस देखी है डिस्कवरी या आई थिंक या जियोग्राफी चैनल पे, जहाँ पे रोबोट को सर्जरी कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की आपको जितना इंसान ह्यूमन की इतनी इतनी एक्यूरेट ना हो, तो वो सॉफ्टवेयर स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं और रोबोट्स को उसमें लिंक कर दिया जाता है। यानी कि चिप, रोबोट में क्या होता है चिप लगी होती है, थोड़ी तो इंटेलिजेंस हम लोग देते हैं टू वर्क टू अंडरस्टैंड द थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो वो ये काम कर लेते हैं। या आजकल आप देखते हैं जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पेंट होता है वो हार्ड पेंट होते हैं, जो लाइक आपकी कोई बहुत कॉस्टली कार है लाइक फरारी है या BMW, तो उनका पेंट जो होता है, जिनके पेंट का होता है हार्ड पेंट होता है, तो हमें उनको उस तरह का पेंट कर पाना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कंपनीज बड़ी बड़ी लाइक जैसे जो मैंने नाम लिया है BMW है या फरारी है, तो ये रोबोट्स का यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए। आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, prompt reach of healthcare, तो ये होगा medical research and medical information sharing has brought the medical world closer for the betterment of humanity। तो देखिए आजकल क्या होता है, हम मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च 24 चलती रहती है। आप देख लें तो अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो अपनी जो रिसर्च करते हैं तो उसको बाय जर्नल वो शेयर करते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है आपकी कंप्यूटर्स पे समवेयर ऑन सर्वर, जिसको हम सर्वर क्या होता है, जैसे हमारी आपका जो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, उसके बदले में क्या करता है, आपको जवाब देता है या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है। ठीक है, डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर कोलैबोरेट फॉर बेटर क्यूर्स एंड इन्वेंशंस, innovative and creative ideas are shared for new inventions, automated patient care system, hospital administration system, online consultation, expert medical system, medicine databases, disease and cure lookup services, and access to better treatment easily have all been a reality due to computers। तो देखिए ये थोड़ा बहुत हमने लास्ट लेक्चर सेशन 2 में स्टडी किया था, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं आइडिया दे देता हूँ फिर जो इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे आजकल आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं लाइक दिल्ली है या जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनके पास क्या होता है अपना एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। यानी कि वहाँ जो वर्क होता है ज़्यादा ऑनलाइन होता है, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा पेपर वर्क उसमें नहीं करते वो लोग। अब आप जैसे सपोज कि आपको उन्होंने जांच लिख दी ब्लड की, तो वो आप सिंपल क्या वो एक टोकन देते हैं कि आप उधर लैब में चले जाइए, वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन जब हम पहुँचते हैं तो उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है या उसको काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं डॉक्टर से। अगर आप फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही तो वर्चुअल मीटिंग भी आप कर सकते हैं। या यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में इस तरह से होता है, आई थिंक हमारे कंट्री में शायद अभी नहीं है।
एक्सपर्ट मेडिकल सिस्टम्स, मेडिसिन डेटाबेसेस, तो मेडिसिन के डेटाबेसेस आजकल बनाए जा रहे हैं, जैसे जो अच्छी मेडिसिन रिसर्च होकर आती है तो उन्हें उन डेटाबेस में फीड कर दिया जाता है। ये यूँ कहिए जब दवाई पहले सबकी दवाई महंगी थी, 1000 रुपये थी 1 टेबलेट, लेकिन अभी जब रिसर्च बेटर होती है तो उसी टेबलेट की कीमत कम कर दी जाती है। डिसीजन क्यू लुकअप सर्विस एंड एक्सेस टू बेटर ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा एजुकेशन है। तो एजुकेशन के बारे में तो आई थिंक हम समझते ही हैं, हमारी लैब वगैरह होती है आपके स्कूल में या अदर स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ हम अपनी जो ड्रॉबैक्स होते हैं या फिर हमारी जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे स्कूल में सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस है या दूसरी चीज़ें भी इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एनी फील्ड हैज़ कंप्यूटर्स प्लेइंग अ वाइटल रोल। Getting educated with the help of computers has enriched and enhanced the process of teaching and learning at all levels. And digitized books, multimedia tablets, immersive learning content and user-friendly learning interfaces have changed the face of education world. तो देखिए थोड़ा बहुत आपको तो ये पता समझ रहे होंगे, आजकल क्या हम हमारी PDF बुक ऑनलाइन अवेलेबल होती है ईजिली। आपका जैसे कुछ कंपनीज लाइक अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है तो ऑनलाइन बुक सेल भी करते हैं, यानी आप जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन में उन बुक को रीड कर सकते हैं। आप हो सकता है ट्रैवलिंग में हो, मे बी फॉर 1 वीक, मे बी फॉर 2 वीक, तो आप फिजिकली बुक कैरी नहीं कर पा रहे, आपके पास सामान ज़्यादा हो गया, तो आजकल बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होती हैं या हैं। कुछ फ्री में होती हैं, कुछ के लिए आपको मनी पे भी करनी पड़ती है, ठीक है। और कुछ टूल्स भी आ रहे हैं जहाँ पर आप उन बुक्स को रीड करेंगे इजीली, तो वो उनका जो इंटरफेस या उनका लुक होगा आपको इजीली समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होगी। जैसे कि हमारे फिजिकली बुक को हाथ में लेकर हम स्टडी करते हैं और कुछ इस तरह से फीलिंग आएगी। जब हम अपने लैपटॉप जो एक स्मार्ट डिवाइस होती है लाइक किंडल अमेजोन की, उस पर जब उसको रीड करेंगे तो वही फील आएगा। ओके, in addition to this, gaining knowledge in computers enhances the job prospects in all fields. तो देखिए कंप्यूटर आपको अच्छी स्किल्स है कंप्यूटर्स में, या कंप्यूटर्स के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए एडिशनल आपकी एक बेहतर होता है आपके लिए, यानी कि आपका स्किल की तरह काम करता है कंप्यूटर एजुकेशन। सो गेटिंग एजुकेटेड बाय द कंप्यूटर्स एंड गेटिंग एजुकेटेड द कंप्यूटर्स बोथ हैव पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड द लर्नर्स एज वेल एज टीचर्स। तो देखिए आजकल हर स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन इसीलिए दी जा रही है क्योंकि स्कूल या CBSE या ICSE बोर्ड जानता कि ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक स्किल की तरह काम करेगी आपके लिए। कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में आप में भी यू आर इन कॉमर्स में भी यू आर इन IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर जो स्टूडेंट जिन स्कूल्स में नहीं है तो वहाँ के बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं, या वो अपना आपको थोड़ा सा जब एक लेवल पे आकर उनको कंप्यूटर या वो एजुकेशन उनके सामने आती है, थोड़ा सा वो अपना आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी आती है। लाइक BSc में किसी को लेवल में कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, या वहाँ कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन वही चीज़ हम 9th या 10th से शुरू कर देते हैं और आगे तक ये स्टडी करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, तो आप उसके बाद आप BSc या BA या इंजीनियरिंग BTech में ईजी होता है समझना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट हमको खाली प्रैक्टिकल ही नहीं, हमको थ्योरेटिकल भी चीज़ों को जानना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट टुडे हैज़ गेन्ड completely different level. Entertainment, news and field of journalism are greatly supported by computers. तो देखिए हमारी जो मीडिया है, हमारे जो न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, तो इन सब में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हर चैनल की वेबसाइट होती है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन की कोई न्यूज़ है आपको हाल फिलहाल की जाननी, तो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अगर आपके पास टीवी नहीं है, आपका स्मार्टफोन है, तो आप वहाँ पे जाकर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स, 5G टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो, शेयरिंग एंड प्रमोटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट हैज़ बिकम एफिशिएंट easy now. Yes, easy है। ट्रैवल एंड टिकटिंग, तो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कंप्यूटर्स का, जानते हैं इसमें के बारे में। बुकिंग ऑफ ट्रैवल टिकट्स फॉर एनी मोड ऑफ ट्रैवल, ऑनलाइन के बुकिंग, ऑनलाइन होटल एंड टूर पैकेजेस रिजर्वेशंस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न डे ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो देखिए आजकल ऑनलाइन टिकट बुक करना कितनी ईजी हुआ है। लाइक आपको ट्रेन से जर्नी करनी है फ्रॉम काशीपुर टू दिल्ली और फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, अगर वहाँ रेलवे लाइन ट्रैक है उस शहर में या स्टेशन है या
जंक्शन है। तो टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इजी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन इजीली बुक हो जाती है। इसी तरह से आजकल आपको सपोज आपको बेंगलोर या मुंबई में कुछ काम है या वहाँ जाना है, आपकी अपनी कोई बिजनेस मीटिंग के बारे में या कुछ लेक्चर वगैरह डिलीवर करना, तो ऑनलाइन होटल आप बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मनी पे करना पड़ता है, जितना भी टाइम स्टे करेंगे 1 डे 2 डे, ठीक है। तो ये सब कितना ईजी हुआ है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, या आपको स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ ईजी एक्सेस थ्रू इंटरनेट, सिक्योर पेमेंट गेटवे access and instant lookup services from travel services websites like IRCTC, Indian Railway, Catering and Tourism Corporation. The tour and travel industry has emerged as one of the top key players in contributing to the GDP in several countries. तो देखिए आजकल जो हमारा ट्रेवल इंडस्ट्री है, लाइक यही सब आपको फ्लाइट है, आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं या रेलवे से ट्रेवल करते हैं, यहाँ तक कि बस से भी आप ट्रेवल करते हैं। तो ये सब ऑनलाइन सब इनकी टिकट की बुकिंग आप इजीली कर सकते हैं। या आपको कैब चाहिए तो इन सब के लिए हमारी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। उसका मतलब आपको उसमें कुछ करना नहीं होता, उनकी वेबसाइट पे जाना होता है। ये गूगल पे आपको वेबसाइट कि आप सिंपली भी कर दें कि टिकट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, जो भी सिटी का नाम है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स आ जाते हैं। वहाँ से आके आप क्लिक करते हैं कोई भी एक वेबसाइट पर, तो वहाँ फॉर्म फिल करना होता है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन बनाएं वहाँ पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है फिर आपको जहाँ लाइक कांचीपुरम से दिल्ली की टिकट करनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करें। तो आई थिंक उसमें आईडी भी यूज अपना डालना होता है, फिल करनी चाहिए डिटेल्स। वो सब करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और अपने अकाउंट से थोड़ा सा आपको क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, वहाँ से अमाउंट आपका कट जाता है और आपका टिकट बुकिंग हो जाती है। इसीलिए इसमें भी आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो ये सब जो हमारे तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपकी जीडीपी को, आपकी कंट्री पे, ठीक है। ये हर कंट्री में इस तरह की चीज़ें हैं आजकल। ग्रोस जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ प्लेड द वाइटल रोल इन दिस फील्ड, हेल्पिंग पीपल टू लुक अप द सीट रिजर्वेशन डिटेल्स। तो हम ये सब जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेलवे में अक्सर सीट रिजर्व करना चाहते हैं। अगर आपको लंबी जर्नी करनी, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, फ्रॉम दिल्ली टू आपका बेंगलोर या वाइस वर्सा, ओके। Booking the tickets quickly with integrated online payment facilities, search for hotels and room bookings and deciding on travel packages। तो आजकल तो ट्रैवल पैकेज भी चलते हैं, टूर पैकेजेस जिनको हम बोलते हैं। लाइक आपको फ्रॉम इंडिया आपको जाना है मिस्र यानी कि इजिप्ट जाना है, तो वहाँ बहुत सारे पिरामिड है उनको देखना है। तो सब वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री जुड़े होते हैं, वो टूर पैकेज चलाते हैं, यानी कि वो ग्रुप में टूरिस्ट भेजते हैं। सपोज कीजिए आपका 30 या 50 का, तो वो स्पेशल पैकेज बनाते हैं कि 2 डे 3 नाइट इस तरह से, और इतना मनी, और आपको इन शहरों में घुमाएंगे, इन होटल में आपको स्टे किया जाएगा। एक काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं चीज़ें, हर कंट्री करता। लाइक जो हमारा नियरेस्ट कंट्री है, बहुत चार्मिंग कंट्री इस टाइम के, आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन है दुबई, ठीक है। तो वहाँ कितना लोग कितनी पब्लिक जाती है इंडिया से, और सस्ता भी एक तरीके से, फ्लाइट्स भी, और आपका वहाँ आपको जो भी आपको घूमना है उन जिन जगहों पर, ठीक है। तो ये पैकेजेस टूर पैकेज निकालती हैं ट्रेवल कंपनीज। नेक्स्ट आपका वेदर प्रेडिक्शंस। Sophisticated infrastructure supported by satellites and enormous power of supercomputers has made the experts predict accurate weather conditions for a longer period of time. The capability of supercomputers to process bulk, atmospheric and geographical data in comparatively lesser time, and the accuracy of the result has made a remarkable difference in weather forecasting। तो देखिए आगे ट्रेवल इंडस्ट्री, मेरीन एंड शिपमेंट इंडस्ट्री, कोस्टल एरियाज, फिशिंग इंडस्ट्री एंड कोस्टल डिफेंस एरियाज आर द मेन बेनिफिशियरीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेदर जो हमारा वेदर प्रेडिक्शन है, यानी कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल मौसम गर्म रहेगा या नॉर्मल रहेगा, या हवाएं तो नहीं चलेंगी, तो ये सब हमारे पास ये सब जानकारी के तो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होते हैं, कुछ कंट्रीज के पास है इन द वर्ल्ड। तो जो कंप्यूटर जो हमारी सैटेलाइट होती है, वो लगातार डेटा भेजती रहती है सुपर कंप्यूटर को। तो सुपर कंप्यूटर क्या करता है, अपना एक एनालिसिस करता है, डेटा तैयार करता है कि आने वाले एक हफ्ते में मौसम किस किस तरह का रहेगा, यानी संडे कैसा रहेगा, कमिंग मंडे कैसा रहेगा, कमिंग ट्यूसडे कैसा मौसम रहेगा, जो भी आपकी डेट है, या कमिंग वेडनेसडे है, कमिंग थर्सडे, कमिंग फ्राइडे, सैटरडे, ओके। तो हमारे पास वो डेटा होता है,
एक पहले से हमारे पास एक डेटा होता है जिसमें हमें पता होता है कि जब मौसम ऐसा होता है तो बारिश होती है, जब मौसम ऐसा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आती है, डेटा आता है तो मौसम गर्म होता है यानी कि वेदर आपका, और जब इस तरह डेटा आता है तो वेदर ठंडा होता है। तो वो हर दिन डेटा हम जो हमारा सुपर कंप्यूटर से वो कलेक्ट आता रहता है फ्रॉम सैटेलाइट, तो उसके बिहाफ पे वो एनालिसिस करता है कि कमिंग डेज में मौसम या वेदर हमारा कैसा रहेगा। तो ये सब इन सब चीज़ों की हेल्प से देखिए ये सब आपका वेदर प्रेडिक्शन कितनी ज़्यादा हेल्प करती है या लाइफ को कितना बेहतर बनाती है। तो आजकल आप न्यूज़ में देख लेते हैं या गूगल पे भी आपको पता चल जाता है कि मौसम कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा रहेगा। तो इससे कितना फ़ायदा होता है ट्रेवल इंडस्ट्री को, या मरीन जो लोग समुद्र वगैरह में क्या वो फिश का काम करते हैं, या जो लोग या शिप जाते हैं बाई सी जो पानी वाले जहाज़ जिनको बोलते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उनको भी एक अच्छी जानकारी मिल जाती है कि मौसम कैसा रहेगा, ज़्यादा ख़राब तो नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा थंडरिंग यानी आसमान में बिजली तो नहीं कड़की, क्योंकि रास्ते में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है, कोस्टल एरियाज पर कोई बाढ़ तो नहीं आएगी, फ्लड तो नहीं आएगी, या सुनामी टाइप की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपका ये वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम। इंडिया में थोड़ा सा इतना अच्छा है, थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन लाइक यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में तो बहुत एडवांस टाइप का जहाँ जिनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक्यूरेट होती है, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर एनी गेम, कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग टूर्नामेंट्स और गेम सीरीज एंड मेंटेनिंग ह्यूज वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड देयर रिकॉर्ड्स इज सपोर्टेड बाय कंप्यूटर्स एफिशिएंटली। तो देखिए आजकल आपका गेम्स है कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है क्या, कि कोई भी मैच आजकल चल रहा है तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आ जाती है, कोई लिंक होते हैं, कोई वेबसाइट होती है जो ऑनलाइन गेम आपको लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, जहाँ पे आप इजीली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा क्रेज़ आपका क्रिकेट का है, तो देखिए जिस दिन इंडिया का किसी कंट्री से मैच आता है तो कितना मतलब कि कितना ज़्यादा स्मार्टफोन भी यूज़ किए जाते हैं और कंप्यूटर भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज रिलाइड अपॉन देन एंड डेट ऑफ द एम्पायर रेफरी also yeah मेरे को ऐसे करना in almost every sport the decision of the computer is relied upon then that of the umpire or referee। तो जैसे क्रिकेट में होता है आपका जब प्लेयर रन आउट हो जाता है तो वहाँ कई बार बहुत करीबी होता है, यानी कि पता नहीं चलता कि रन आउट है या नहीं है, तो वहाँ जो हमारे फील्ड में जो एम्पायर प्रेजेंट होते थे वो थर्ड एम्पायर की हेल्प लेते हैं। थर्ड एम्पायर क्या होता है, आपका कंप्यूटर ही होता है बेसिकली, कोई उसको पर्सन ऑपरेट कर रहा होता है जहाँ वो डिसाइड करते हैं, या कंप्यूटर आपको बताता है कि जो प्लेयर है वो आउट है, रन आउट है या नहीं है, तो फिर वो पता चल जाता है कि आउट है, तो हमारा जो थर्ड पर्सन या थर्ड एम्पायर होता है वो आपको बता देता है कि ये रन आउट है। तो ये कैसे पॉसिबल है विद द हेल्प कंप्यूटर। द थर्ड एम्पायर इज मोर रिलायबल टुडे, तो ये ज़्यादा रिलायबल है, जैसे बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया जाता है इस तरह की अप्रोच। द सॉफ्टवेयर ऑल्सो हेल्प्स sportsmen to train in a simulated environment or prepare better strategies against the opponents during a sports series। तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या, जब भी आजकल कितना कंपटीशन हो गया हर फील्ड में विभिन्न गेम्स, तो जो हमारे सपोज की कोई सीरीज चल रही है तो वहाँ पर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं या अच्छी टीम होती है तो वो जो अपना उनका ओपोनेंट है, यानी कि जिन सपोज इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से है तो इंडिया के प्लेयर्स क्या करते हैं जो उनके आखिर लास्ट 3-4 मैचेस हैं तो उनको वो देखते हैं, यानी कि वॉच करते हैं यूट्यूब पे या जो भी उनका चैनल उनके पास हो, जो भी फैसिलिटी कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है या किसके खेलने का क्या तरीका है, तो एक एनालिसिस करते हैं बेसिकली, या वो अपना आपको भी सिमुलेट करते हैं कि ठीक है। सिमुलेट क्या होता है कि एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपको सब पायलट वगैरह को एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है बिफोर, मतलब कि एकदम से जेट या फाइटर प्लेन नहीं दी जाती, उनको एक वर्चुअल रियलिटी में रखा जाता है। जैसे नैनीताल वगैरह में उस तरह के गेम्स हैं कि एक गेम होता है जिससे आपको प्लेन उड़ानी है, तो एक सीट होती है, बिल्कुल वही फील आता है जो कि आपको प्लेन उड़ाने में आएगा या फ्लाई करने में आएगा। इसी तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप ऐसा फील आपको कराया जाता है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है कि आप रियल में वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। Next topic, social media. When we talk about from global village, it is seen in true sense over online social media sharing ideas। देखिए सोशल मीडिया हम समझते हैं फेसबुक है, व्हाट्सएप है और आपका ट्विटर है, तो आई थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सब हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यूज शेयर करते हैं, दूसरों के कमेंट्री रीड करते हैं, अपने भी रिएक्शन दे सकते हैं,
sharing ideas, information, your personal views, achievements, setbacks or any news with almost anyone and everyone. तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी न्यूज़ भी लिंक आते हैं, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे जो भी दूसरे न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, वो अपनी न्यूज़ भी आप उनके एक पेजेस बने होते हैं जहाँ पर अगर आप लाइक कर सकते हैं उसको, तो आपको भी वो इन्फॉर्मेशन या वो लिंक आपको दिखाई देने लगते हैं। एक रोज द ग्रोविंग मोमेंट्स ओवर इंटरनेट, तो ये सब चीज़ें कितनी इजीली अवेलेबल है बाय वर्ड्स, ऑल्सो बाय व्हाट्सएप, बाय फेसबुक, बाय ट्विटर। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कितना फास्ट हो गया है आजकल। और इंटरनेट इज ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड वेब रनिंग ऑन नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाना कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। इंटीग्रेटेड चैट सर्विसेज, फोटो शेयरिंग सर्विसेज, वीडियो अपलोड्स एंड वीडियो इंटरेक्शंस आर ए रूटीन टुडे। देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप, इन सब पे क्या होता है, कितने ज़्यादा आपका वीडियो फोटो अपलोड किए जाते हैं, एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं व्हाट्सएप पे। और फेसबुक पे तो जो आप कोई वीडियो फोटो अपलोड कर देते हैं तो आप उस पर कितनी सिक्योरिटी लगा रखी है, आप किसको दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स आप उसमें कर सकते हैं और कितना एक तरीके से अपनी प्राइवेसी आप मेंटेन कर रहे हैं। Facebook, WhatsApp, Snapchat, Skype and YouTube have entirely changed the way we connect and get along with people. Reaching out to people has no boundaries and limit today. Social interactions allow people to forge relationships fruitful for personal and professional growth. LinkedIn has provided a social media type information professional networking platform. देखिए ये हमारी फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको तो ऑलमोस्ट ही तो एक तरीके से आपकी गूगल की तरह समझ लीजिए। लाइक फेसबुक की बात करूँ मेनली, यहाँ पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। आप ऑडियो, वीडियो, फोटो वगैरह सब ये यहाँ पर आप अपना ये सब शेयर कर देते हैं। लेकिन एक खास तरह का प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में क्या होता है, जो एक तरीके से नेटवर्क प्रोफेशनल, जो हमारा नेटवर्क है, किन लोगों का नेटवर्क है, बेसिकली जो प्रोफेशनल हैं, जो किसी अच्छी इंडस्ट्री जुड़े हैं या कि मीडियम इंडस्ट्री या एक स्मॉल साइज़ की इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं। तो वो अपनी मतलब कोई नई जॉब क्रिएट होती है इंडस्ट्री में, तो वहाँ वो शेयर कर देते हैं कि जो नीडी होता, कोई बंदा सर्च कर रहा होता जॉब, तो वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है और अपना CV, बायोडाटा या जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया हैज़ बीन ए बून टू दोज पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच आउट टू अदर्स पर्सनली। दिस मीडिया हैज़ गिवन एन ओपन प्लेटफॉर्म एंड प्लेथोरा of opportunities to showcase their talent and hobbies. Writing, photography and filmmaking, singing, video editing, video consulting, online coaching, relationship advice and many such opportunities has brought forward a new form of professions and experts. तो देखिए आपका कंप्यूटर्स है या और इंटरनेट, ये सब भी कितने इन दोनों की हेल्प से कितने ज़्यादा आपके जॉब क्रिएट हुए हैं। लाइक आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं या कंपनीज हैं जो कि कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। फोटोग्राफी यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बिल्कुल न्यू फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, जो कि आज से पहले कभी न लिए हुए। तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी है या आप अलग अलग लोकेशन या जंगल या दूसरी जगह जाकर कर सकते हैं फ़ोटो ले, अच्छे फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो आप उनको सेंड करते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है, मनी पे करती कंपनी। फिल्म मेकिंग, छोटी छोटी फिल्में आप शूट कर सकते हैं, या अगर आपको फिल्म मेकिंग अच्छा आपका स्किल है तो आप एक बड़े लेवल पे भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं या इन फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं। सिंगिंग है आपका, ये सब सॉन्ग्स वगैरह, वीडियो एडिटिंग, ये सब देखिए फिल्म इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री, यहाँ सब ये सब काम वहाँ कितने होते हैं। तो उन लोगों को यानी कि ये सब एक तरह से आपको जॉब क्रिएट होती है। ठीक है, हॉलीवुड या बॉलीवुड इसके हिस्से में बहुत ख़ास एग्जाम्पल्स हैं। ऑनलाइन कोचिंग, रिलेशनशिप एडवाइस एंड मेनी सच अपॉर्चुनिटीज है ब्रॉड फॉरवर्ड ए न्यू फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। तो इन सब ये जो सब चीज़ें क्या एक तरीके से फील्ड है यानी कि जॉब्स के। तो ये सब क्रिएट किसने किए, आपका कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट मोबाइल कंप्यूटिंग। तो देखिए पहले तो हमारे कंप्यूटर्स आए, उसके बाद हमारे क्या छोटे फ़ोन आए, मोबाइल, लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन आ गए हैं। ऑलमोस्ट लगभग मोस्ट ऑफ द वर्क मेजर वर्क आप विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मार्टफोन को कैरी करना इजी है, पोर्टेबल है, लाइट वेट होता है। व्हेन द कंप्यूटिंग डिवाइस कैन बी कैरीड अलोंग ड्यूरिंग द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, देन द प्रोसेस रिफर्स टू मोबाइल कंप्यूटिंग।
तो देखिए मोबाइल, उन्होंने कहा मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है, आपके मोबाइल जो हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग है, ठीक है, ये सब बताने की कोशिश की। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, यानी कि जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है, हम तो मिनी कंप्यूटर बोल देते हैं। Since 90, the advent of wireless telephony and technology began a new era in digital communication. Mobile computing comprises three major components. देखिए आफ्टर 90 या 90 से क्या हमारा बहुत ज़्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। वायरलेस क्या होता है, जहाँ पे आपका स्मार्टफोन है, आप कोई वायर कनेक्ट नहीं करते इससे। जैसे आपका टेलीफोन लाइन में होता है एक तार होती है जो कहीं से आ रही होती है फ्रॉम एक्सचेंज वगैरह से, तो एक फिजिकल कनेक्शन होता है वहाँ पे। यानी कि अगर आप वो सब कुछ ओके है, आपका एडोप्टर ब्रेक कनेक्टेड है, तो आपकी वो तब आपका टेलीफोन काम करता है। अगर वो एडोप्टर नहीं यूज़ है या लाइट नहीं आ रही है या टेलीफोन लाइन में आपका कहीं ब्रेक या कट लग गया तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होता है, ये एक वायरलेस डिवाइस होती है जहाँ आपका एक सिम होता है, अपनी सिम इंसर्ट करना होता है इसकी प्लेस पर, और आपको इंटरनेट चाहिए होता है, या इंटरनेट नहीं भी है तो अगर आपने जो भी वाउचर किया या जो भी सिम है, जिस कंपनी का सिम है उसमें अगर आपने कोई ऑफर ले रखा है तो आप इसलिए बात कर सकते हैं, और इंटरनेट है तो बहुत सारे आप टास्क या काम कर सकते हैं। ओके, मोबाइल हार्डवेयर और डिवाइस, दिस इज ए हैंड हेल्ड लाइट वेट डिवाइस। तो ये बहुत इजी, मतलब कि लाइट वेट डिवाइस होती है, आप इजीली इसे अपने हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट वगैरह में। ergonomically designed to be operated while holding it in a palm and on move। तो आप चलते चलते भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मोबाइल फोन्स एंड पाम टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। तो ये मोबाइल फोन से आपके टैबलेट्स वगैरह हैं, लाइक और ज़्यादातर कंपनीज के आते हैं, सैमसंग, आईपैड वगैरह। नेक्स्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके मोबाइल है या स्मार्टफोन है जो उसको चलाते हैं, या आपको जो इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है उसके पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। आजकल तो एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वेरियस मोबाइल एप्लीकेशन पॉपुलरली नोन एज ऐप्स। तो देखिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो पॉपुलर एप्लीकेशन है बहुत सारी आजकल, जैसे किंडल है, या मैं देख कर बताता हूँ, बहुत सारी जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे जीमेल है, तो ये सब क्या होती है, हमारी ऐप्स होती हैं, ठीक है। या एडोबी रीडर है, हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे हम फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब क्या हमारी ऐप्स हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती है हमारा, या जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एक्सेस करने में हेल्पफुल होती है। ओके, मोबाइल ऐप्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम अ कॉमन रिपोजिटरी। जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में कहाँ से ऐप हम डाउनलोड करते हैं, फ्रॉम प्ले स्टोर, या सॉफ्टवेयर या अपने हमारी ऐप को अपडेट वहाँ से कर सकते हैं, लाइक जीमेल है, व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, या उस मैसेंजर है। वंस डाउनलोडेड द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्स देम इन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल एप्लीकेशन आर डिजाइन टू मेक एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कॉम्पैक्ट हार्डवेयर सिस्टम, लिमिटेड बैटरी लाइफ एंड लिमिटेड मेमोरी ऑफ द डिवाइस। तो देखिए हमारे स्मार्टफोन में क्या होता है, आपका मेमोरी भी लिमिटेड होती है और आपकी बैटरी भी, यानी कि बैटरी जनरली आपकी 24 आवर्स या 1 से 2 दिन आपकी चलती है, तो उसके बाद फिर हमको स्मार्टफोन को फिर से चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, चार्जर वगैरह या डॉक्टर की हेल्प से। इसमें लास्ट आपका कंपोनेंट है मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मोबाइल डिवाइसेज नीड सेलुलर वायरलेस नेटवर्क टू कनेक्ट विद इंटरनेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, डेटा एंड ऐप। तो देखिए जो हमारे मोबाइल होता है उसमें क्या एक जो हमारा सेलुलर वायरलेस नेटवर्क होता है, यानी कि आपका कोई सिम की बात की जा रही है, लाइक आप आइडिया या एयरटेल या जियो का आपको सिम यूज़ करना होता है, फिर आपको उस पर कोई ऑफ़र होता है, कोई पैकेज जो भी ऑफ़र आ रहे होती है, तो उस पर आप रिचार्ज कराते तो वो आपका एक्टिवेट हो जाता है आपके सिम पर, ठीक है। नेट की बात में अगर आपने कोई नेट का ऑफर ले रखा है, खाली आपको बात करनी है, तो उस तरह के ऑफर भी आप रिचार्ज करा सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल है, आप इससे थोड़ा बहुत अवेयर हैं या अच्छा खासा अवेयर होंगे। ओके, तो ये सब देखिए हमारे स्मार्टफोन का होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जहाँ आपके मोबाइल में कोई वायर कनेक्ट नहीं होती है, आपको एक वायरलेस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। आपके मोबाइल से कोई सिग्नल जाते हैं टावर पे हमारे क्या, फिर आपका सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं, या 2 सेंडर एंड रिसीवर के बीच में बात कराते हैं, या उनके बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। The wireless network access is made available by various
service providers in the market through compact SIM cards and a mobile number allocated to the subscriber। तो जैसे भी मैंने बात की, सिम क्या होता है, बेसिकली आपका यूनिक नंबर होता है, ठीक है। आपकी कंट्री में जो आपके पास सिम है या जो एक नंबर होता है मोबाइल नंबर, वो आपका यूनिक होता है, यानी कि आपकी जो कंट्री बाकी में किसी के और के पास वो नंबर नहीं होगा। यूनिक आइडेंटिटी, तभी तो आपकी कॉल पॉसिबल हो पाएगी फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र। ओके, ये सब बेसिक है। आई थिंक आपकी विल बी गेटिंग सम आइडिया, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जब हम किसी भी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करा रहे होते हैं, या एक डिवाइस को मल्टीपल डिवाइस से कम्युनिकेट करा रहे होते हैं, तो उनकी जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए ऑन इंटरनेट और नेटवर्क, और ऑन इन नेटवर्क लाइक आइडिया एयरटेल है, या बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क उनकी आईडी यूनिक होती है। इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये है। साइंटिफिक रिसर्च इन ट्रांसक्रिप्शन, तो हमारे रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है कंप्यूटर्स। रिसर्च ऑफ एनी काइंड इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग दिस वास्ट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स इन मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज has proved to be a boon for research work। तो देखिए, today scientists, research scholars and people involved in creative and analytical professionals have access to a huge repository of information in multimedia form right at their desktop। जैसे ये देख सकते हैं अभी ये कोई डॉक्टर आई थिंक, तो ये कुछ किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, मेरी ब्रेन जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, MRI मशीन स्टडी स्कैन है, तो वहाँ आपका एक या एक्सरे वहाँ की आप एक आपका रिपोर्ट जनरेट की जाती है, फिर बाद में डॉक्टर MS या MD वो एनालिसिस करते हैं आपकी कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल है। जो बड़ी बड़ी मशीन है, MRI स्टडी स्कैन या एक्सरे, वो सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ही डिज़ाइन की जाती है। सर्च इंजन है, सर्च इंजन रनिंग पावरफुल सर्च इंजन्स algorithms, huge information databases on almost everything, and enormous online archives are readily available, thereby saving a lot of time and effort। तो देखिए, हमारी जो आजकल रिसर्च होती है या एडवांसमेंट होते हैं रिसर्च में, या कोई हमको नई डिजीज़ का पता चलता है या उसके सोल्यूशन का पता चलता है या ट्रीटमेंट, तो वो सब हम क्या हमारे कंप्यूटर्स है, लाइक आप अपने पर्सनल कंप्यूटर भी स्टोर कर सकते हैं, या लाइफ को बेटर बनाने के लिए, या ह्यूमन या दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, या अपनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं। या खास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ये काम करती हैं, तो आप वहाँ पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, या पेपर पब्लिश करा सकते हैं इन जर्नल्स, डिफरेंट जर्नल्स जो कि मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। ओके, वेरियस डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेसेस हेल्प scientists in storing, organizing, sorting and accessing the information in an easy and smart way। तो देखिए, कंप्यूटर का यूज़, देखिए कंप्यूटर हमारा क्या गोल होता है। कंप्यूटर खाली हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी नहीं होती, हमको इन्फॉर्मेशन या डेटा इस तरह से स्टोर करना होता है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसको इजीली अवेलेबल हो इन ऑर्गेनाइज फॉर्म। लाइक देखिए, आजकल कितनी प्रॉब्लम्स या कितनी डिजीज़ या बीमारियाँ हैं, तो हम बहुत ख़ास तरह से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक किसी को मलेरिया के बारे में जानना है तो वो सिंपली गूगल में मलेरिया टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो मलेरिया से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसी तरह से डेंगू है और भी दूसरी डिजीज़ हैं या दूसरे फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट के लिए कंप्यूटर्स कैसे यूजफुल हुए हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर्स टू ऑर्गेनाइज myriad of information in online databases and websites or portals, public welfare schemes, important announcements and a variety of data is organized by the help of computers। देखिए, गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, रन करती हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपके NIC की साइट पर अपलोड कर दी जाती है, या वो अनाउंसमेंट करा देते हैं, या एडवर्टीजमेंट के नेक्स्ट मंथ या साल के आखिर में ये स्कीम्स हम चलाएंगे, तो वो सब आपकी वेबसाइट पे लाइक www.nic.in या जो भी स्टेट्स हैं वहाँ उनकी वेबसाइट पे जो NIC से रिलेटेड होते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, वो उस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, और आप एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपको भी पता चल जाती है। आपकी पेंशन हो सकती है, स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो पेंशन के प्रोग्राम्स भी आपको पता चल जाते हैं कि कब से पेंशन मिलेगी और उसके लिए क्या क्या आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। Various government services are available online to the people for easy access. All the ministers of central and state governments have their websites and web addresses, which can be visited by anyone who requires to avail any desired information or service।
तो देखिए आजकल जो हमारे मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर, तो उनकी अपनी वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ जिनको एक्सेस करके आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, यूज़ करनी है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद पॉपुलेशन, न्यू रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, ये हमारे कुछ फील्ड्स हैं जहाँ जो कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पॉपुलेशन है, जो नए नियम कानून है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। टैक्सेस हैं, टैक्सेस में कुछ रिफॉर्म तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं है, बदलाव तो नहीं है। पब्लिक वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स, important information for various segments like agriculture, employment and recruitment services. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो जिनको अप्लाई करके हम जॉब वगैरह पा सकते हैं। एजुकेशन है, RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन टुडे ऑन वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स। जैसे मैंने बताया था www.nic.in, india.gov.in आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल्स। ठीक है, पब्लिशिंग, कंप्यूटर्स हैव एडेड a completely new chapter to the history of books and publishing. Without computers, publication industry cannot think of its existing today. तो देखिए आजकल विदाउट कंप्यूटर तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री बुक वगैरह जो पब्लिश किया थी वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो हम अब सपोज कीजिए मैंने कोई बुक मेरे को लिखनी है, मान लीजिए 1500 पेजेस की, तो मेरे को कोई कंप्यूटर चाहिए, मेरे को कंप्यूटर भी चाहिए, मेरे को टूल भी चाहिए जहाँ मैं अपना बुक टाइप करूँगा या चैप्टर को डिवाइड करूँगा, फिर चैप्टर में पैराग्राफ है, सेंटेंसेस वगैरह हैं। तो कंप्यूटर बहुत होगा तो कितनी आसानी से मेरा काम हो जाएगा, यानी कि मेरे को मल्टीपल कॉपीज भी बनानी है, तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल कितनी एजुकेशन, कितना फील्ड ब्रॉड हो गया है, या इंडस्ट्री कितनी ब्रॉड हो गई है एजुकेशन की। लाइक फिजिक्स की बुक्स हैं, 9th है, 10th है, 11th 12th है, या BTech है, BE है, तो ये सब बुक्स हमें क्या टाइप मतलब सिर्फ प्रिंट करनी होती है। पहले हम टाइप करवाते हैं किसी जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हमारा ये सब काम कर लेता है कंप्यूटर, या वो खास तरह के टूल हैं जैसे MS Word में ये सब काम किए जाते हैं। तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। जो लोग रिसर्च में काम करते हैं उनको थीसिस तैयार करना होता है, मे बी 1000 पेज या 2000 पेजेस, तो वो अच्छी खासी वो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं उसमें, तो ये आसान काम नहीं होता। अगर आप मैनुअली राइट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये सब आप किस पे करते हैं, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक का भी ऑप्शन दिखाता है कि वो बताता है MS Word की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कितनी हमारी लाइफ को, ये हमारे प्रोफेशन को बेटर बनाती हैं। फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ पब्लिशिंग टिल द रिलीज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व। देखिए आपने कोई भी आप पब्लिशिंग करा रहे होते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले, बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। बी इट ए सिंपल सिंगल पेज न्यूज़ लेटर और डिटेल डेली मैगजीन वगैरह भी हैं लाइक बुक्स की तरह। कंप्यूटर्स आर यूज टू डिज़ाइन ड्राफ्ट, टाइप सेट, पेज लेआउट, प्रिंट, पोलेट, printed material, organize and distribute all popular publications, provide online access through their website. The digital versions of newspapers can be subscribed to through the website of the publications. They can also be accessed on mobile device through their mobile apps. तो देखिए ये सब कितना ईजी हो गया पब्लिकेशन वगैरह में। आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो अपने जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके उनको ईमेल कर सकते हैं, फिर उस पर देखते हैं उनको क्या करना है। अगर वो सही होगा तो वो आगे उसको लिस्ट कर देते हैं या उससे वो अपलोड कर देते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स हैव देयर डिजिटल वर्जन्स फॉर इंस्टेंट एंड एनी टाइम एक्सेस। तो कई तरह की बुक्स हैं जो कि जैसे न्यूज़ मैगजीन है या बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी बुक्स फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको मनी भी पे करनी पड़ सकती है इंटरनेट पर। The marketing materials, books or newspapers, most of the publishers also have an electronic version of their magazines and newspapers. तो बहुत सारी जो पब्लिशर है उनका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होता है मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए। ये बुक्स है बिकम वाइडली प्रिवेलेंट। तो देखिए आजकल तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक है वो बिल्कुल कितनी ज़्यादा प्रचलित हो गई मार्केट में, नॉट ओनली इंडिया बट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री है। ठीक है, जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं जिनको दिलचस्पी है, नई भी है तो भी वहाँ भी अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनेट तो ग्लोबली ये आपका रीच कर सकते हैं, आप कहीं से भी बैठ गए, क्या है आप इंडिया में हो या अफ्रीका में हो या अल्जीरिया में हो या सऊदी अरबिया में हो या दुबई में हो या अमेरिका में हो या फ्रांस में हो। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोर्स UPC, तो ये कुछ शॉर्ट मतलब ये कुछ आपके एब्रीविएशन है
फुल फॉर्म जिनको बोल सकते हैं। एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स ISBN है, देयर आर digitized version today which help identify online versions of the publication। तो देखिए कुछ कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, हर बुक को एक नंबर दिया जाता है बेसिकली। अगर आप कोई भी नई बुक लाए हैं तो उसमें देखिए ISBN नंबर होता है, आई थिंक बारकोड की फॉर्म में होता है, तो हर बुक का एक नंबर होता है। अगर ये जो ऑथराइज्ड आपका जो पब्लिकेशन है, ये पब्लिशर है वहाँ से प्रिंटेड हुई है, क्योंकि आजकल बुक्स में भी काफ़ी फोर्जरी होती है, यानी कि कुछ लोग गलत तरीके से बुक छाप देते हैं, उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका सपोज कि आपकी फिजिक्स की बुक है तो अब मल्टीपल कॉपीज आती हैं, तो उन पर वो जो पब्लिशर है वो एक यूनिक नंबर देता है, तो क्या होती है आपकी ऑथेंटिसिटी होती है, यानी कि एक गारंटी होती है कि भाई ये बुक जो प्रिंटेड की गई है बिल्कुल सही जगह से प्रिंटेड की गई या सही पब्लिशर ने पब्लिश की है। अदरवाइज तो कोई भी पब्लिशर उसको बुक को प्रिंट कर दे, ठीक है, तो एक फोर्जरी या फ्रॉड से बचने के तरीके होते हैं, ठीक है। वो इसमें थोड़ा काफ़ी बोलना चाह सकता है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा टॉपिक हो या आप लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। आगे हमारा डेली लाइफ। एवरी हाउस होल्ड टुडे यूजेस पावर ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन वन वे और अदर। तो देखिए आजकल तो हर कोई आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज़ कर रहा है, चाहे आपकी सिस्टर हो या मेरी सिस्टर हो या आपकी वाइफ है मेरी वाइफ हो या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। बच्चे भी आजकल देखिए कितना गेम वगैरह ऑनलाइन दिलचस्पी लेते हैं, या ऑनलाइन भी नहीं है तो बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन चीटिंग खेलते रहते हैं, फेसबुक के थ्रू या दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू। ऑनलाइन है अगर इंटरनेट है या नहीं है। मोबाइल फोन्स इज अ कॉमन एग्जाम्पल। स्मार्ट टेलीविजन equipped with Bluetooth sensors and Wi-Fi connectivity. Bluetooth enabled music systems and speaker are the popular modern devices. तो देखिए आजकल हमारी ये सब टेक्नोलॉजी किस पे यूज चल रही है या रन हो रही हैं या उससे इक्विप्ड हैं, जैसे आपके स्मार्ट टेलीविज़न है, आपके उसमें ब्लूटूथ सेंसर्स होते हैं और वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। सपोज कीजिए आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास कोई अच्छा इस टेलीविज़न है या स्मार्ट LED है, तो जो चीज़ आपको यूट्यूब पे दिखाई दे रही है या डिस्प्ले हो रही है तो आप उसको अपनी LED पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपकी एंड्रॉयड LED है तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि हम लाइक कोई मूवी है या कोई प्रोग्राम है या कोई शो है या कोई फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा है तो आप एक बड़ी स्क्रीन पे भी आपको आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। ब्लूटूथ सेंसर से यानी कि अगर आप ब्लूटूथ सेंसर में क्या आप कोई चीज़ है जो कि आप LED पे डिस्प्ले करा रहे हैं तो आप चाहते हैं तो कि सिर्फ मेरे को सुनाई दे या मेरे को जैसे हम हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करते हैं उस तरह से आप अपने LED को भी कर पाएंगे। यानी कि ब्लूटूथ से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे अपने हेडफोन को अपनी LED से, तो आपको ईयरफोन अपने कान पर रख लेना और आपको सुनाई देगा और बाकी शोर शराबा नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में। वॉशिंग मशीन्स, आपको ये वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स आर इक्विप्ड विद डिजिटल एल्गोरिथम्स। तो ये सब जो हमारे डिवाइसेज हमने इनमें डिजिटल एल्गोरिथम यूज़ किया। होम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, होम सिक्योरिटी सिस्टम है इवॉल्व्ड ग्रेटली एंड डिजिटल रिवोल्यूशन। तो आजकल ये रिवोल्यूशन जिस एज में हम प्रेजेंट है ये डिजिटल रिवोल्यूशन में आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल जो हमारी डिवाइसेज होती है बहुत एक अच्छा रिजल्ट देती है, इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, ठीक है। कीपिंग शेड्यूल्स, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, डोमेस्टिक अकाउंट्स आर इजीली डन यूजिंग कंप्यूटर्स। चिल्ड्रन कंप्लीट देयर होमवर्क प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए जो कुछ हाई लेवल के प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो वहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊँ। जो स्कूल्स हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको जो होमवर्क है वो आपकी मेल ID पे करते हैं। लाइक मैंने दिल्ली वगैरह में होता है ऐसा, दिल्ली बेंगलोर में जो बहुत हाई लेवल के स्कूल्स हैं वो जो प्राइमरी स्टूडेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता हमें क्या होमवर्क करना है, वो भूल जाएंगे, तो वो पेरेंट्स की ईमेल ID लेते हैं और उन पर होमवर्क सेंड करते हैं कि आपको अपने चाइल्ड को या लड़के या लड़की को या बच्चे को ये काम होमवर्क करवाना है, ठीक है। Game and other entertainment activities are available on computers and handheld devices for all ages। तो देखिए आजकल गेम है, एंटरटेनमेंट है, लाइक यूट्यूब पर कितना का एंटरटेनमेंट है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जिस तरह कंटेंट चाहते थे आपको दिखाए, आपको टाइप करना होता है, सर्च करना होता है। लाइक आपका सॉन्ग है या वीडियोग्राफी है या लर्निंग है, लर्निंग कंटेंट है, एजुकेशन के बारे में जानना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या आपको शाहरुख खान है, सलमान खान है, टाइप कीजिए उनके बारे में, या उनकी मूवीज या उनके शो आने लगते हैं, डिस्प्ले होने लगते हैं। तो ये आज हमने कुछ जाना कंप्यूटर्स के बारे में, उनके
जो जो कुछ फील्ड या मोस्ट ऑफ द फील्ड जो कि जो हमारे इन ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है कि कंप्यूटर से हमारी लाइफ कैसे बेहतर बनाई है, कैसे कंप्यूटर की हेल्प जॉब पीरियड में बहुत ज़्यादा लोगों के पास इंडस्ट्री इतनी मर्ज हुई हैं और कितना पॉजिटिव इम्पेक्ट आया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये सब हमने जाना। और डे बाय डे हमारा जो टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ठीक है। तो ये सब हमने जाना सीखा इसके बारे में, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक अगर आप 2-3 टाइम रीड भी कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया इसमें हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी को भी परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई थिंक वीडियो कुछ लेंथी ना हो।